हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए बिहार एसएससी इंटर स्तरीय रीजनिंग का टेस्ट सीरीज, जो कि आज सेट नंबर है बाबू 25। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला है, कोडमास का क्वेश्चन है, बनाए थे इसको। कौन आंसर आया जी? 3 नंबर आ गया। सबका 3 आंसर है, लगाइए 3, बना के दिखा देते हैं। प्लस और गुना को चेंज करना है, यहाँ पर हो जाएगा गुना, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। और 10 भागा 10 बराबर 1, 1 गुना 10 बराबर 10, 10 में 10 घटा दिए, खत्म। इधर कितना, तो 10। बिल्कुल ही सही, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए ये भी बोर्ड मास का सवाल है, ये बनाए थे। क्या आंसर आया? 4 नंबर, प्लस है भागा है और गुना है, प्लस है भागा है और गुना है, यही ना आंसर आया है। चलिए आगे बढ़िए फिर। तो बोर्डमास है, कह रहा बोर्डमास नियम लागू नहीं है। और जो विद्यार्थी यह नहीं पढ़े हैं कि बोर्डमास का नियम लागू नहीं है, ये सवाल, ये बात नहीं पढ़े हैं और बना लिए, उनका तो गलत हुआ। और जो लोग इसको पढ़ करके बनाए हैं तो वो बोर्डमास का नियम नहीं लगाए होंगे, तो सही होगा। चलिए देखिए क्या है, माइनस आर के लिए, यानी कि आर जहां पर है वहां पर बाबू माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस का चिन्ह। और प्लस ए के लिए, प्लस ए के लिए सी हो गया, गुना हो गया सी के लिए, और डिवाइड हो गया बाबू बी के लिए। हो गया, कहानी खत्म। अब क्या है यहाँ पे, 2 में 4 नहीं, 25 और 37 को जोड़ दीजिए। सबसे पहला कितना हो गया, 42 और 20 62 ना जी। 62 गुना 2 कर दीजिए, 114, 124। 124 में भागा करिए 4 से, 4 3 12, 31। 31 में अब 1 घटाइए, हो जाएगा कितना, 3030। ऑप्शन कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, क्या? चलिए अगला, छेनी है और मूर्तिकार है। क्या सब लिखा हुआ है, छेनी और मूर्तिकार। तो छेनी से मूर्तिकार जो है कार्य करते हैं, यानी कि छेनी के प्रयोग से मूर्तिकार मूर्ति बनाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से हैंगा यानी कि हैरो क्या होता है, ये
जैसे नहीं रहता है जी, फारी लगा हुआ नहीं ट्रैक्टर में, खेत जोतने का जो काम करता है, ठीक है, हमारा गाँव तो फारी कहते हैं उसको, आप लोग की तरफ फारिये कहते हैं। हाँ, फारी कहते तो फारिये, जिसके यहाँ नहीं कहते वो अपना अपना समझ लो। क्या हुआ, यार बनाएगा, तो उससे क्या हमरा दिखाने का मन है। फारी सर्च में तो आएगा नहीं। सबसे बढ़िया छोड़िए ना, अब ना दिखाएंगे, ये नहीं रहा तो हम क्या करें। ठीक है, तो छेनी का प्रयोग मूर्तिकार करते थे, हेंगा का प्रयोग कौन करते हैं, माली करते हैं। ठीक है, आंसर ना, खेत माली जो फूल उपजाता है ना जी, फूल उपजाएगा तो बिना खेत कोर ले। अब तू सोच रहा होगा क्या किसान तक माली किसान नहीं है, हाँ? तू सोच रहा होगा कियारी में स्कूल में इतना बड़ा फूल देख लिए, इट्टा घेर घेर के लगाए थे, वही वाला नहीं। फूल का जहाँ बाबू खेती होता है, वो क्या लगता है कुदाल से खुरपी से हो जाएगा। इतना जो आप देखते हैं पटना में गुलाब फूल बिकते रहता है, तो उतना गुलाब फूल कहाँ से आता है, क्यारी में से। आगे बढ़िए, क्या हुआ, नहीं समझे। छेनी का प्रयोग करके मूर्तिकार जो है वो क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। तो छेनी का प्रयोग करके मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं। उसी प्रकार से वो तो कहीं घुस जाता है। तो हाँ है यार, ऐसे नहीं रहता है जी, फिर ही आ गया ना। वो तो ट्रैक्टर है ना है खाली। है या यहाँ पर ये जो है, ठीक है, अच्छा झाले है तो या है ना आपकी, ठीक है, फारी है, यही होता है हेंगा। इसका प्रयोग कौन करेगा, किसान ही ना करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, बैल में जो जोतता है उसी को तो हले ना हुआ जी। ट्रैक्टर में एक ठो बैल को लगा के जोड़िएगा। हमारा गांव में एक ठो बहुत हमारा गांव के बगल में एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा अमीर आदमी है।
उनको कभी मुखियों से खड़ा हो जाते, कभी एमएलए से भी खड़ा हो जाते, खाली एमपी से खड़ा नहीं हुए हैं। ठीक है, जीतते तो वार्ड कमिश्नरों से नहीं है, लेकिन अब जब मुखिया नहीं जीते, आई आप ही का सोचिए, तभी तक आया नहीं। कहाँ थे जी हम? उनके पास 3 गो 4 गो ट्रक है, ठीक है, उनका ट्रैक्टर हो गया बीमार, बीमार मतलब खराबी होता है ना, हो गया बीमार। अब उनको आन इतना ज्यादा है कि हम जाएंगे दूसरा से ट्रैक्टर मांगने, चलो हमारा खेत जोत देना, वो ट्रक उतार दिए खेत में और ट्रक में लगा दिए फारी जोतने के लिए। अब समझ लीजिए, ठीक है, तो वैसना वैसना आदमी है। और कुछ है जी इसमें? ये जो बाबू यही ना काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग किसान तो है नहीं, किसान तो है नहीं, किसान नहीं है तो राजमिस्त्री तो इसका प्रयोग करेंगे नहीं, तुहार भी नहीं करेंगे, पहरेदार भी नहीं करेंगे, कौन करेंगे? पाली करेंगे। चलिए आगे। BJCI क्या है? बी यहां, जे यहां, सी यहां, आई यहां, है ना? उसी प्रकार से CXDW, तो यहां पर बाबू X, यहां पर C, यहां पर W, यहां पर D, XCWD ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए, ए है, बी है, एन है और ओ है। ए में बाबू क्या किया गया? +13, और बी में भी +13, एल में +13 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? वाई, और एम में +13 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? जेड। वाई और जेड ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। क्या है? ए और जी +8, जी और ओ +8, दोनों में क्या किया गया? +8 किया गया। अब यहां पर लगाइए ई, +8 करिएगा, क्या होगा? एम, ए +8 करिएगा, क्या हो जाएगा? 11 8 19, यानी कि एस, MS ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। आज लगता है फिर सो गया क्या जी? हाँ, जो जैकेट पहन था। आइए यहाँ पे 25 है और 175 है, ठीक है। क्या करिएगा? इसको 25 मल्टीप्लाई कितना? 2 + 5, 2 + 5 कहां से आया? यही वाला 2 + 5 है यहाँ पे, ठीक है। हो गया कितना? 175। उसी प्रकार से बाबू 32 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2, यानी कि 5 ना हो गया, कितना हो जाएगा? 160, 160 ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। शिमला है, दार्जिलिंग है, ऊटी है और पटना है, क्या होगा आंसर? क्या है जी? ये सब नहीं नहीं, पर्यटक स्थल वाला गलत हुआ। पर्यटक स्थल क्या पटना में पर्यटक स्थल नहीं है? हाँ, गोलघर बताइए पूरे विश्व में कहीं है? यही तो है। ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज है पटना में। तो पटना पर्यटक स्थल तो सब हो गया यहाँ पर। तब ये तीनों का तीनों जो है, ये क्या है? ये हिल स्टेशन है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर ये जो है पटना जो है, वो इन सभी से अलग हो गया, ठीक है। क्लियर? ऊटी कहाँ पड़ता है नहीं जानते? वही हिमाचल में पड़ता होगा शायद। हाँ, ऊटी तमिलनाडु में। ऊटी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। चलिए आइए, पछेरा है,
मुर्गी है, मेमना है, सशक है। देखिए अब रुक जाइए, बछेरा तो जानवे करते हैं, गाय, भैंस, और देखिए घोड़ा भी रखा जाता है, कहीं कहीं घोड़ा को भी रखा जाता है, यानी कि घोड़ा के बच्चा, घोड़ी के बच्चा को भी बछेरा कहते हैं। समझिए पहले जो बता रहे हैं। लेकिन घोड़ा का जो बच्चा होता है उसको टट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा के बच्चा को टट्टू कहते हैं। ये बात समझ में आया? अगर घोड़ा के सेंस में बछड़ा लिखा हुआ या बछेरा लिखा हुआ है, कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, ये भी सही है। लेकिन जो घोड़ा का जो ओरिजिनल जो बच्चा होना चाहिए, उसका जो नाम होना चाहिए, वो होता है टट्टू। ऐसे शावक जो है कह दिया जाता है सबको, ठीक है? नहीं नहीं, मतलब शेर का बच्चा वाला बात नहीं, मतलब सबको शावक कह देते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ देखे हम। लेकिन मेनली शावक होता है हिंसक पशु के बच्चा, हिंसक पशु का बच्चा, जैसे शेर हुआ, तेंदुआ हुआ, बाघ हुआ, ठीक है? बिल्ली का बच्चा बिलौटा। ये जो सशक है, ये कौन? खरगोश का बच्चा। खरगोश का बच्चा क्या? सशक। और क्या? मेमना, मुर्गा, मुर्गी, सॉरी बकरी, भेड़। बकरी, भेड़, हिरन को भी लिख देता है कहीं कहीं। मेमना के साथ हिरन का भी संबंध, माँ बाप वाला, हिरन के बच्चा को भी मेमना कहते हैं। वैसे हिरन का बच्चा होता है बाबू हिरनौटा। लिख लीजिए ये सब, ठीक है? हिरन का बच्चा हिरनौटा। लेकिन हिरन के बच्चा में मेमना शब्द भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो देखने में तो बकरी के बच्चा की तरह लगता है, ठीक है? शावक इधर है, मतलब शेर, बाघ, मुर्गी न बना लेना। हिरन के बच्चा को हिरनौटा। हो गया? हटा दीजिए अब। बंदर के बच्चा को इंग्लिश में बन्नी कहते हैं, BUNNY, बन्नी। इसी में बंदर का बच्चा। बहुत खोजने का कोशिश की, हमको कहीं मिला वाला नहीं है। चलिए आइए, जी आंसर नहीं बताए थे। जानवर का, जानवर का, जानवर का, पक्षी का, मुर्गी। अच्छा बच्चा नहीं है, चूजा, मुर्गी का बच्चा चूजा। हाँ जी, AB +1, CD +1, WX +1, YZ +1, U और V +1, P और S -1, MN +1, O और P +1। आंसर 3 नंबर, C ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है सबका? चलिए, ये भी उसी टाइप का है। CD FG, EF HI, IJ LM, GH JL +2 हुआ यहाँ पर। आंसर कौन सा? 4 नंबर, D ऑप्शन, ठीक है? ट्वेल्व के बाद 13, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर नहीं ना चलेगा। 3 का क्यूब होता है बाबू 27, ना कि 4 का स्क्वायर से तो कोई लेने देने नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, D ऑप्शन। क्या वो कर देते हैं कैसे? रुकिए जी, रुकिए, सुनना पड़ता, हम सबका सुनते हैं, आप भी किसी दिन बोलिएगा, सुनेंगे। अरे एक एक करके बोलिए ना जी। कहाँ थे प्रभु? नहीं सही है, गलत नहीं है, सही है।
गलत रहेगा तब ना। 1 - 1 बराबर 0 का क्यूब बराबर 0, 2 - 1 बराबर 1 का क्यूब बराबर 3 नहीं होता है। 3 - 1 बराबर 2 का क्यूब बराबर 8, 4 - 1 बराबर 3 का क्यूब बराबर 27। बिल्कुल सही है, सही है। बोर्ड तो 4 नंबर दे रहा है ना। आप क्या बोल रहे थे जी? यही बोल रहे थे। प्रोसेस बाबू सही है, बिल्कुल सही, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या प्रोसेस आपका सही है, आप जो दिमाग लगाए बिल्कुल सही है। अगर ये प्रोसेस हम नहीं बताते और ये आंसर नहीं आया रहता तो आप ही का बात मानते हम भी। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, ये बनाए थे। गुना किया गया है ना। सारे के सारे 3 से विभाजित हैं, इसको छोड़ करके, 4 नंबर को छोड़ करके। सब में जो है 3 से भागा लग जाता है, दोनों के दोनों संख्या में भागा लग जाता है 3 से। फिर से बोलिए। क्या डिजिटल सम? हाँ, 9 × 6 = 15 और 6 × 21, 6 × 21। बहुत प्रोसेस ले लिए ना आप। हमारा तो ये डायरेक्ट भागा लग रहा है ना। यहां पर हम आपका बात नहीं मानेंगे। क्यों? अब यहां पर जो है हमारे पास एक तो है लिखा हुआ रहता है ना कि उस संख्या को, जैसे 96 है तो 96 पर वर्क करना है, 9 और 6 पर वर्क नहीं करना है। तो अब लिख देता है, एसएससी भी लिखता है, रेलवे भी लिखता है। ठीक है, आइए। समायोजन, बोध, स्कीम निर्माण, समावेश और अनुभूति, तो बड़ा टफ टफ शब्द है। बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सबसे पहला किसी भी चीज के लिए आपको जो है, चाहे आप स्कीम निर्माण करते हैं, चाहे आप बोध समायोजन है, चाहे यहां पर समावेश है, अनुभूति है। समावेश का मतलब एक बात तो समझ रहे होंगे आप लोग कि उसमें डाल देना, समा जाना। ठीक है। अनुभूति, जब आपको किसी भी चीज का अनुभव होगा, अनुभूति मतलब होता है यहां पर जो जिस प्रकार का शब्द दिया गया, आइडिया। यहां पर अनुभूति का अर्थ क्या हो जाएगा? आइडिया से, यानी कि आपके दिमाग में एक बात आया। ठीक है, समझ में आया? आपके दिमाग में एक बात आया, हम ऐसा करें क्या? अब जैसे हमको थोड़ा सा पूछ लेते हैं, जैसे हमको दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बीपीएससी हुआ, इस सब से हमको बड़ा दिक्कत होता है। क्यों? रीजनिंग पूछता ही नहीं है। बिना रीजनिंग के तीनों ठो एग्जाम पास कर करके नौकरी कर रहा है। पुलिस में तो बहुत बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ हो सकता है? अब देखिए, तो अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कोई ऐसा सरकार होता, चाहे इस प्रकार से शिक्षा मंत्री सब कुछ करते, क्या करते कि बीपीएससी का और दरोगा का और बिहार पुलिस का, ठीक है, सिलेबस किया जाता बदलाव। जीके जीएस जो खाली पूछता है, इसमें बदलाव करके 50 ठो रीजनिंग, 25 ठो मैथ, 25 ठो साइंस, 50 ठो जीके जीएस, जो मतलब बिहार एसएससी वाला जो सिलेबस है वही लगा दिया जाता। चाहे कुछ भी इस प्रकार से कम 25-30 ठो रीजनिंग भी रहता, 25-30 ठो मैथ भी रहता। अगर इस प्रकार का सिचुएशन रहता तो अब ये दिमाग मेरे दिमाग में चल रहा तो थोड़े कि वहां पर चल रहा हो। तो आइए, सबसे पहला क्या चीज? तो आइडिया, यानी कि सबसे पहला आपको अनुभूति होना चाहिए किसी भी चीज का। अब ये होने के बाद अब आप उस पर वर्क करेंगे ना, तो वर्क करने से पहले आप उसको सोचिएगा। आप उसको क्या करिएगा? सोचिएगा
सबसे पहला मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई बात आया तो क्या आप तुरंत किसी दूसरे को बता देते हैं? पहले आप उसको सोचते हैं। जितना ज्यादा आप प्यूरिफाई कर सकते हैं खुद से करते हैं, तब किसी दूसरे को बताते हैं इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव, तो वो उसके बाद क्या हो जाएगा? बोध। आप उसको पहले अपना दिमाग लगाएंगे और बोध करने के बाद समायोजन है, समावेश है, उसके बाद यही बात बाबू आएगा समावेश। आप उसमें समाइएगा, मतलब पूरा का पूरा अंदर घुसिएगा उस काम को सोचने के लिए, करने के लिए, तब स्कीम का निर्माण होगा और फिर आप उसको क्या करिएगा? समायोजन कीजिएगा, मतलब दूसरे के सामने में रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी जैसे कि हम लोगों के देश में यूपीआई ट्रांसफर होता है ना, अमेरिका में नहीं होता है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ नहीं होता, छोड़िए ना। अमेरिका में जब भी तुलना कीजिए ना, तो जो आपसे आगे है पीछे वाला से तुलना करें तो खुशी ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में ठप्पे लगा करके जो है वोट होता है, यहां पर बटन दबा करके वोटिंग होता है। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन है। तो वहां का जब राष्ट्रपति या कोई गवर्नर ये सब कुछ जब आते हैं भारत, तो वो देखते हैं यार यूपीआई पेमेंट चलता है, इसे तो मोबाइल इसका पैसा हो गया, हम डॉलर अभियो लेके चलते हैं जेबी में, ऐसा मोबाइल लेके चलता है तो उसी से ट्रांसफर हो जाता है। सब्जी वाला लीजिए, आइयो क्या अमिताभ बच्चन क्या बोलते हैं जी? धन्यवाद, आपके द्वारा 22 रुपये दिए गए, ऐसा है ना, कुछ प्राप्त हुआ। चलिए आइए आप देवियों सज्जनों, जल मंडल, वातावरण, जीव मंडल, स्थल मंडल। तो सबसे पहले क्या चीज? दिए गए विकल्पों में से आंतरिक परत से प्रारंभ करते हुए सार्थक क्रम क्या होगा? अब इसका सार्थक क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले स्थल मंडल, उसके बाद जल मंडल, उसके बाद जीव मंडल, उसके बाद वातावरण। 4 1 3 2 4 1 3 2, ऑप्शन 1 नंबर। ई एफ जी एच, यहां पर क्या? आई। जे के एल एम, तो यहां पर क्या? एन। ओ पी क्यू आर, तो यहां पर क्या? एस। आई एन एस, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। बी सी डी ई एफ, ओ एन एम, तो क्या? एल। एल एफ, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, चलिए 7 है, 2 है, अब 59 है। ये 7 में से 2 घटा दीजिए, 5 हो गया, और 7 में 2 जोड़ दीजिए, 9 हो गया। ठीक है, 5 - 3 तो 2, 5 + 3 तो 8। आइए यहां पे 5 - 4 तो 1, और 5 + 4 तो 9, 19, ऑप्शन 1 नंबर। कितना हुआ जी? प्लस 320, यहाँ पर 520, यहाँ पर 720, 3 5 7 तो 9, 920, 16 9 25 1 2600, 2600, ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन। मिटा दें? हाँ जी, क्या है देखिए, स्क्वायर रूट तोड़िए, 9 2 6, 9 6 के 54 गुना 2 108। ठीक है, 8 3 4, 8 चौका 32, 3 का 96, यहाँ पर 4 7
और 5 140 140। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, हो गया 25। यहां पर मल्टीप्लाई करिए, यहां पर भी मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। चलिए अब यहां पे क्या हुआ 24 मल्टीप्लाई 2 अब प्लस 5 इक्वल टू 53। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा जी 407। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, ये देखे जी कलम। ट्वेंटी थ्री के बाद 24 क्या लिखा है सबसे पतला कौन है, यही लिखा बाजी सबसे पतला कौन है। चलिए ढूंढते हैं जी सबसे पतला कौन है। लिख रहा है इसमें जी एच से मोटा, जी एच से मोटा, लेकिन एम जितना मोटा नहीं। जी जो है एम जितना मोटा नहीं, एम जितना मोटा नहीं है इसका मतलब एम से क्या है पतला है। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। समूह में सबसे पतला कौन है एच। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या कोई दिक्कत है जी आपको, फिर से बोलिए। क्यू भी एम जितना, अच्छा हाँ जी हाँ जी। ठीक तो बनाए थे जी हम लोग, हमरे गड़बड़ा देता नहीं है। यहाँ क्या लिखा है डी एच से मोटा है, डी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है। तो एच जो है एम जितना मोटा नहीं है, उससे ज्यादा ना हुआ। उसी प्रकार से क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर बायां इधर, क्वेश्चन इधर लिखा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। दक्षिण दिशा में बाबू चलता है 1515 और फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 मीटर, यहां से बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। फिर से अपने बाएं मुड़कर 15, फिर यहां से बाएं मुड़ गया और 15 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है, घटा दीजिए 15 में 15 घटा दिए, खत्म 0। दक्षिण दिशा में कितना बचा 25। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, 15 10 25। तो दक्षिण दिशा में 25 मीटर के दूरी पर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। हटा दें, क्या लिखा है एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें MNOPQ है। अब यहां पर लिख रहा है कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी है। 1 2 3 4 5 बीच में है, ये है, यही निकालना हमको। बस M सामने है और Q पीछे छोर पर है। बस M सामने है और Q पीछे छोर पर है। 2 ऑप्शन तो गया। चलिए ठीक है इतना।
एन बस एम और ओ के बीच में खड़ी है, एन बस एम और ओ के बीच में खड़ी है। हमारा आंसर क्या हो गया? ओ। यही वाला ना चाहिए था, यहां पर कौन आएगा जी? एम एन ओ पी ना, यहां पर पी रहेगा। खत्म। चलिए प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब ये डिस्टेंस शब्द दिया हुआ है, अब इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द जो है वो हम नहीं बना सकते हैं वह हमको बताना। यहां पे डबल ही दे रहा है, यही है जी 27 का 4 नंबर। चलिए अगला सवाल। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यहां पर भी डी लेटर दिया हुआ है और इसमें डी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आंसर होगा 4 नंबर, इसका भी डी ऑप्शन। ई आई भी आई एन और ई -3 -3 -3 -3 -3 -3 सभी लेटर के पोजीशन में -3 करके उसका कोड लिखा गया है। अब आप यहां देखिए पी, पी में -3 करिएगा हो जाएगा एम, गलत, और ये भी गलत। इसके बाद हम देख रहे हैं ये डब्लू, डब्लू में -3 करेंगे तो डब्लू होगा? नहीं होगा, क्या होगा? टी होगा। आंसर कौन सा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। नोटिस +2 +2 +2 +2 सब में क्या किया गया है? +2 किया गया है। यहां पर टी में +2 करेंगे क्या होगा? टी होगा। उसके बाद ई में +2 करेंगे क्या होगा? जी होगा। आई में +2 करेंगे क्या होगा? के होगा। आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। ना तो पता चल गया भी के जी, भी के जी। ठीक है। एस एम ए आर और टी, एस और यू +2 -2 +2 -2 +2 +2 -2 +2 -2 किया गया है। अब डब्लू में +2 करिएगा क्या होगा? वाई होगा। तब में वही, अब देख लीजिए आप, वाई एम पी, वाई एम पी, तो हमको चौथा लेटर लगाए, यहां से लगाए कि नहीं दिमाग? हाँ, +2 -2 +2 -2 यानी कि चौथा लेटर पर बी होगा। बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है चौथा में। ठीक है। अब क्या है? यहां पर देखिए ये वाला आंसर दे देगा हमारा +2 -2 +2 -2 +2 -2 यानी कि यहां से जी होना चाहिए। ये गलत और ये जी के कारण ये सही। ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में ये ऐसे रह सकता है, नीचे ऊपर। ठीक है। ऑफलाइन है ना होगा कि ऑनलाइन होगा जी? ऑफलाइन होगा ना, तब क्या दिक्कत। चलिए बदमाश भरा हुआ नहीं जी, बना लीजिए। अच्छा है क्वेश्चन। 3 नंबर आंसर आया है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी आया नहीं आया तो ठीक से जांच करो, आएगा। आप जी ऑफिस में मिलिएगा हमसे, व्हाइट टी शर्ट। हाँ, वो टोपी वाला, वो आ जाना। 3। हाँ, हो गया, खत्म। आप भी आ जाइएगा। हाँ जी, आप ही को। इसका 3 नंबर लगाइए, बना लीजिएगा अपना आराम से बैठ के। क्या किसी को दिक्कत भी है? ये जो है गुना मतलब बड़े, बड़े का मतलब ये वाला। ठीक है, इसको कहते हैं बड़े और इसको कहते हैं बाबू छोटे। ये हो गया बड़े, ये वाला चिन्ह हो गया बड़े, ये वाला चिन्ह हो गया
छोटा या छोटे जो कहिए वो, ठीक है, हटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन 32 के बाद 33, ध्यान से। एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गई, ठीक है। दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ गई 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 10, फिर यहां से दाएं मुड़ गई और 10, और फिर बाएं मुड़कर 10, फिर यहां से बाएं मुड़ गई, इधर बायां है इधर दाहिना है, फिर बाएं मुड़ गई तो यहां पर आ जाएगा, बाएं मुड़ करके 10। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होता है और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये 10 खत्म, बचा क्या? 15 किलोमीटर। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला, रजत अपने, बोलिए बोलिए फिर से बोलिए, किस क्वेश्चन में आंसर इसका क्या आया था? इसमें 34 में 33 में 34 में 33 में आंसर क्या आया था? नहीं, किस जगह पे था? पश्चिम में था, तो घर वापस जाने के लिए उसको पूरब में जाना होगा, ठीक है। ये जो निकला, ये निकला कि वह अभी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, कितनी दूरी पर, तो दूरी तो वही रहता है, दिशा बदल जाता है। हाँ जी, रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है, किस दिशा में? नहीं बोला। चलिए अपने मन से उत्तर में डाल दीजिए। कहाँ गया जी? 12 मीटर। जरूरी नहीं है कि हम नॉर्थ में गए तो आप भी नॉर्थ में ही जाइए, आपको ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं जाना है वहां जाइए, कोई फर्क नहीं, आंसर वही आएगा। 12 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है, फिर यहां से बाएं मुड़ गया और 2 मीटर चला गया, फिर से वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ जाता है और कहां चलता है? 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? कार्यालय से कितनी दूरी पर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 12 और 12, नॉर्थ और साउथ अपोजिट, घटा दिए, खत्म। बचा क्या? 2 मीटर पश्चिम में। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर? चलिए साइलोगिज्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं। सभी सेब केले हैं, सभी सेब केला है, सभी केला मीठे, सभी केला मीठे, ठीक है। तो सभी सेब मीठा, सारा का सारा सेब क्या मीठा के अंदर है? सही कि गलत? सही है। कुछ केले सेब हैं और कुछ केला क्या सेब है? सही कि गलत? सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या हुआ? सही हुआ। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है सबका? तो वो 50 बता देते हैं, हमारा 150 और बढ़िया लगता है। आइए यहाँ पे सेब और मीठा, ठीक है। ये बाबू 50, ये 50, सेब यहाँ पर मीठा, यहाँ पर केला, केला मिला कॉमन, और कॉमन में कम से कम एक 100 मिलना चाहिए। तो ये देखिए ये 100 है ना, तो कॉमन टर्म वाला साइड हो गया, अब बचा सेब, बचा मीठा। ये 100, ये 50, ठीक है। ये 50, ये 50, ठीक है, सही है। दोनों पॉजिटिव, ये दोनों भी पॉजिटिव है। केला और सेब, केला और सेब यहीं से बन जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सही। ये भी 50, यहां पर 100, यहां पर 50, यहां भी 50, सही, ठीक है।
सभी धातुएं चांदी, सभी चांदी हीरा, कुछ हीरा सोना, कुछ सोना संगमरमर, ठीक है। कुछ सोना धातु, धातु यहां पर सोना यहां पर, सही की गलत? सभी धातु हीरा, धातु यहां पर हीरा यहां पर, सही की गलत? कुछ चांदी संगमरमर, चांदी यहां संगमरमर यहां, सही की गलत? कुछ सोना चांदी, सोना है कहां जी? कहां से सही? सोना यहीं तक है, चांदी यहां है, गलत। तो केवल क्या है? केवल 2 नंबर सही है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। चलिए, अब जिनको इसका रूल आता है वो ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको नहीं आता, लिखना चाह रहे हैं तो बाबू लिख लीजिएगा। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह रहता है, यानी कि एफ और बी अपोजिट। दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, ई और सी अपोजिट। दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, तो जब 4 गो अपोजिट चलिएगा तो यही दोनों में बच रहा है, ए और डी क्या? अपोजिट। ये हो गया रूल प्रश्नाकृति के लिए, यानी कि इसके लिए। अब विकल्प के लिए, उत्तर आकृति के लिए, विपरीत सतह एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। ये दोनों जैसे विपरीत में है तो ये कभी भी बगल में नहीं होगा, और अगर सर बगल में हुआ तब वो गलत है। अगर बगल में है तो क्या हो गया? वो गलत है। अब देखिए ए और डी बगल में है क्या? है, देखिए यहां पर बगल में है, तो क्या हो गया? गलत। एफ और बी बगल में है क्या? यहां पर गलत। एफ और बी बगल में है क्या? यहां पर गलत। तो बचा कौन? ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, तो सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 3 5 2, 3 1 6, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन हो गया। मिटा दें? चलिए इसके बाद, हाँ जी, चाहिए जी। फिगर को काटा गया है और तब बताइए कि कौन सा डिजाइन इसमें दिख रहा है आपको। 4 नंबर की 1 नंबर जी? 4 नंबर है। ना ना, 1 नंबर नहीं है, 4 नंबर है। देखिए सबसे पहले ये वाला डिजाइन यहाँ है, यही या ये वाला त्रिभुज वाला डिजाइन यहाँ है, ये त्रिभुज यहाँ है, आई जो बच गया हो ये यहाँ है बीच में। ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। क्या 1 नंबर में क्या अंतर हो गया? 1 नंबर में बाबू ये वाला हो गया, हाँ इसी कारण हो गया। क्या लिख रहा है? रोजगार प्राप्त, रोजगार प्राप्त, सत्यवादी, निरक्षर, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है यही ना जी? सब में होना चाहिए। तो यहां पर निरक्षर वाला मामला में थोड़ा दिक्कत था, निरक्षरो है, हमको लगा कहीं साक्षर हो तो उल्टा हो जाए। कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। सब में यही है, कोई दिक्कत?
लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4 है, 3 है, 7 है, सॉरी 5 है, 2 है, सबका स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 और 4 कितना हुआ जी? 30, 30 और 29, 29 और 25 54, 54 भागा 2 बराबर 27। ठीक है, सभी संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद भागा 2 किया गया है। स्क्वायर करने के बाद जोड़ दिए, जोड़ने के बाद भागा 2 किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आंसर इसका हो जाएगा बाबू 57। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। नीचे दिए गए आरेख में चतुर्भुज महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, कौन सी संख्या महिला स्नातक, पुलिस, उप निरीक्षक, यानी कि 4 गो है जी, 3 ही गो है। चतुर्भुज महिला को, वृत्त स्नातक को, अच्छा पुलिस उप निरीक्षक एक ही में है नहीं, तो यानी कि तीनों में आना चाहिए। तीनों में तो 3 ही आ रहा है, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, फोर 3 43, कौन सा यहां पर जोड़िएगा जी? रुकिए जी, काहे ऐसे कर रहे हैं आप लोग? ये इसमें ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां देखिए 2-2 ठो है, यहां एक ही ठो ना चाहिए ऐसे वाला, यही आएगा। इसमें तो उल्टे है। ठीक है, आंसर बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम इसमें आपको इससे ज्यादा कुछ कहेंगे भी नहीं कि बाबू फिगर जो है स्कैन करके डाला जाता है। ठीक है, डिजाइनर इसको डिजाइन बनाएगा ना बैठ करके, पता चलेगा कि 1 दिन लग गया यही एक ही तो डिजाइने बनाने में। बहुत मेहनत का काम है वो। कोशिश करेंगे आगे से जो फ्रेश फिगर हो उस टाइप का फिगर आप लोगों को प्रश्न में दें। है इसमें पता चल रहा है ना, उसका बदला इसमें ले लीजिए। हाँ, क्या बोला? फिगर को जोड़िए, क्या आंसर आएगा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। क्या बोलते, डायरेक्ट तो दिख रहा है। 44 के बाद 4 5 45। ओहो, इधर इधर। हाँ जी, अब यहां जो है, अब यह किसमें यह आकृति छिपा हुआ है? आकृति निहित है। निहित है मतलब छिपा हुआ है। और किसमें यह आकृति छिपा हुआ है, यह बात आपको बताना है। ये वाला जगह है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर। MN रेखा दिया गया है और इसका आप दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। सबसे पहला सिचुएशन हाई देखिए, यहां पर 7 के बदले 7A लिखा हुआ है, खत्म। ये 7 ऊपर चला गया, ये भी खत्म। यहां पर 3 जैसे 3 है वैसे लिखा हुआ, ये भी गलत। आंसर 3 नंबर, सी ऑप्शन। अर्चन डालना, वर्जित करना, अनुज्ञा देना और अटकाना, क्या आंसर होगा जी? अनुज्ञा देना। ठीक है, अनुज्ञा मतलब आज्ञा आपने नहीं दिया। अब जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो आज्ञा किधर से मिला था मारने के लिए?
शिवगामिनी देवी के तरफ से, ठीक है। अब मान लीजिए वो आज्ञा नहीं देती तो अनुज्ञा हो गया, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका अनुज्ञा। अर्चन डालना, वर्जित करना और अटकाना, ये तीनों का तीनों मतलब आप जो है कोई कार्य कोई कर रहा है तो उसमें बाधा डाल रहे हैं। चलिए बोर्ड मास का भरमार सही में लगा हुआ आज। आंसर कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। बनाइए आराम से बैठ के इसको। चलिए कागज को मोड़ना है, काटना है और उसके बाद खोलना है और फिर बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, यही ना है। चलिए तो सबसे पहला बाबू यहां से यहां मोड़े 2 परत, फिर यहां मोड़ दिए 4 परत। अब एक परत पर आधा गो वर्ग बना हुआ है। जब एक परत पर आधा वर्ग तो इसका मतलब 4 गो परत पर आधा आधा 4 गो, आधा आधा 4 गो, यानी कि कंप्लीट कितना? 2 ठो। तो 2 ठो वर्ग इस प्रकार का चाहिए जो कि इस प्रकार का हो, ऐसा 2 गो वर्ग चाहिए। तो 2 ठो तो है, 2 ठो है, 2 ठो है, 2 ठो है, सब में है नहीं। अब इस प्रकार का जो वर्ग है ये भी हमको चाहिए कितना? 2 ही ठो ना चाहिए। इसमें भी 2 ठो, इसमें भी 2 ठो, इसमें गलत, इसमें भी 2 ठो। अब रहा बात कि ये चारों में से कौन सा, ये दोनों तो सटा हुआ है, जबकि यहां पर देखिए गैपिंग है, ये तो खत्म हो गया। अब यहां पर आप ये देखिए, ये आयतानुमा है और ये है वर्गाकार, यही दोनों में अंतर आएगा। तो आंसर तो तब लगता है 3 नंबर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी 3 नंबर बोले तो आइए। 18 गुना 2 नहीं प्लस 18, 36 और 18 54, 54 में 18 जोड़ दीजिए कितना? 72, 72। यहाँ पर 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, यानी कि 7 to 72। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या बात, हम भी अल्टरनेटिव किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। देखिए सोए हुए मत रह जाइए, ठीक है, एग्जाम है बाबू।